दोस्तों सोचिए, अगर एक लड़की के सपने उसके शादी के बाद सिर्फ एक रिश्ता निभाने तक सीमित हो जाए तो क्या वो खुश रह सकती हैं? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हजारों औरतों की सच्चाई है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक ख्वाब से, एक सपना जो रीचा का था। एक ऐसी लड़की जो बचपन से एक प्रोफेशनल डांसर बनना चाहती थी। उसका एक एम था अपनी डांस एकेडमी खोलना, लेकिन जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है, उसके माँ बाप का सिर्फ एक सपना था, उसकी शादी। कुछ दिनों बाद दिवाकर नाम का एक डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ रीचा के घर रिश्ता लेकर आता है। जब रीचा उससे अकेले में बात करती है तो उसे लगता है कि दिवाकर एक अच्छा लड़का है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं और फाइनली शादी के लिए हाँ कर देते हैं। शादी के बाद रीचा अपने नए घर में एक अजीब बात नोटिस करती है। मिक्सर ग्राइंडर होने के बावजूद भी उसकी सास हमेशा सिलबट्टे पे चटनी पीसा करती थी। साथ ही घर में कोई मेड भी नहीं थी, तो सारे घर का काम उसकी सास ही करती थी, जो रीचा के कंधों पर भी आ गया था। फिर सब फंक्शन खत्म होने के बाद आती है रीचा और दिवाकर की फर्स्ट नाइट। रीचा सोच रही होती है कि शायद दिवाकर उसके साथ रोमांटिक बातें करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिवाकर सीधा उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जिस पर रीचा शॉक्ड होती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। नेक्स्ट डे सुबह रीचा जल्दी उठकर अपनी सास की मदद करने चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी सास ने ऑलरेडी पूरा नाश्ता बना दिया था। रीचा ये भी नोटिस करती है कि अगर सफाई वाली लेट हो जाए तो उसकी सास सारा काम खुद ही कर लेती है। धीरे धीरे ये रीचा का डेली रूटीन बन जाता है, सुबह उठना, सास की मदद करना और फिर एंड में दोनों मिलकर नाश्ता करना। एक दिन जैसे ही रीचा किचन में अपनी सास की मदद कर रही होती है, तभी दिवाकर उसे रूम में बुलाता है। जब रीचा रूम में जाती है तो दिवाकर उससे अलमारी से अपने कपड़े निकालने को बोलता है। ये सुन के रीचा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि दिवाकर नहाकर आने के बाद अपनी शर्ट तक नहीं निकाल सकता। उसे हर काम रीचा से एक नौकर की तरह करवाना था, जो रीचा को बिल्कुल भी सही नहीं लगता। लेकिन रीचा ये बात इग्नोर कर देती है और फिर वापस अपनी सास की मदद करने लगती है। फिर वो नोटिस करती है कि जब दिवाकर और उसके पापा खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें हमेशा तवे से उतारकर गर्मा गर्म रोटियां चाहिए होती हैं और खाते वक्त बार बार हुक्म चलाएंगे। पर जैसे ही वो खाना खत्म करके चले जाते हैं तभी उसकी सास अपना खाना खाती हैं। इसके साथ ही मेड ना होने की वजह से घर का सारा काम रीचा को ही करना पड़ रहा था, जो उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। रीचा की सास को उनकी बेटी का कॉल आता है, जो प्रेग्नेंट थी। वो अपनी माँ को अपने पास बुलाने लगती हैं। कहती है कि भाभी सारे काम संभाल लेंगी। रीचा भी सपोर्ट करती है और कहती है, मम्मी जी आपको अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए, मैं सब संभाल लूंगी। सास मान जाती हैं और बेटी के लिए ढेर सारा नाश्ता बनाकर निकल जाती हैं। अब अगले दिन से पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी रीचा पर आती है। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाने लगती हैं, लेकिन सिलवटे से चटनी नहीं पीस पाती, तो वो मिक्सी का इस्तेमाल कर लेती हैं। उसकी मिक्सी की आवाज सुनकर ससुर नाराज हो जाते हैं और साफ मना कर देते हैं कि मुझे सिर्फ सिलबट्टे की चटनी पसंद है, ये मिक्सी वाली बेकार होती है। मजबूरी में रीचा सारी चटनी फेंक देती है। फिर दोपहर को वो बिरयानी बनाने में लग जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर हो जाती है जिससे दिवाकर को टिफिन नहीं भेज पाती। जब ससुर बिरयानी देखते हैं तो कहते हैं बिरयानी कुकर में नहीं पतीले में धीमा आंच पर बनती है, ये असली बिरयानी नहीं पुलाव है। ये सुनकर रीचा को बहुत बुरा लगता है। रात को दिवाकर घर आता है और टिफिन न मिलने पर गुस्सा करने लगता है। मैंने पूरा दिन सिर्फ कॉफी पीकर बिताया है। फिर रीचा से तुरंत गर्म रोटी के साथ खाना लगाने को कहता है। रीचा नोटिस करती है कि दिवाकर सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उसके करीब आता है, लेकिन उसे प्यार या रोमांस की उम्मीद थी। अगले दिन वो फिर मेहनत से बिरयानी बनाती है, इस बार उनके टेस्ट के मुताबिक, लेकिन फिर भी घर वाले छोटी छोटी गलतियाँ निकालते हैं। रीचा चुप रहती हैं। रात को दिवाकर कहता है, मुझे कड़ी खानी है। रीचा कहती है, बिरयानी बहुत बची है, उसे खा लेते हैं।
दिवाकर गुस्से में बोलता है, जब मैंने कड़ी बोली है तो वही बनेगी, बिरयानी कुत्तों को खिला देना। मजबूरी में ऋचा कड़ी बनाती है और उसे गर्म रोटी के साथ देती है। अगले दिन ऋचा के पीरियड्स आ जाते हैं तो दिवाकर उसे किचन में जाने से मना कर देता है और एक कामवाली रख लेता है। कुछ दिनों बाद ऋचा उस कामवाली से पूछती है, यहाँ कोई भी कामवाली काम करने क्यों नहीं आती? कामवाली जवाब देती है, तुम्हारे ससुर इतने चिक चिक करते हैं कि कोई भी टिकता नहीं। ऋचा ये सुनकर हंसने लगती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। आराम करते हुए वो अपने पुराने डांस वीडियो देखने लगती हैं और सोचती हैं, अब मैं डांस टीचर बनूंगी। वो ठान लेती है कि जल्दी ही अपने ससुर से इसकी परमिशन लेगी। दूसरी तरफ दिवाकर और उसके पापा मेड का खाना खाकर बोर हो चुके थे और बस जल्दी से जल्दी चाहते थे कि ऋचा वापस किचन संभाले। जैसे ही ऋचा के पीरियड्स खत्म होते हैं वो वापस किचन में काम करना शुरू कर देती हैं। आज वो नाश्ता के साथ अपने ससुर के लिए कुछ मीठा भी बनाती हैं ताकि उनसे अपने डांस टीचर बनने की बात कर सके। जैसे ही वो दिवाकर के सामने अपने ससुर से बोलती हैं कि मुझे एक डांस टीचर बनना है तो दिवाकर सीधा कह देता है, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट होने वाली हो, फिर बच्चा कौन संभालेगा? इस पर दिवाकर का पापा भी उसकी बात को सपोर्ट करता है और ऋचा से कहता है, तुम्हें डांस का सोचना छोड़कर घर के काम और कपड़ों पे ध्यान देना चाहिए। मशीन से धुले कपड़ों में पसीने की स्मेल आती है, इसीलिए तुम्हें हाथ से धोना चाहिए। यह सुन के ऋचा को बहुत गुस्सा आता है पर वो चुप रह जाती है। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो जोर जोर से कपड़े धोने लगती है। बाद में ऋचा अपने ससुर से दोबारा डांस टीचर बनने की बात करती है पर वो सीधा मना कर देता है। रात को जब ऋचा अपना काम खत्म करके रूम में जाती है तो दिवाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इस बार ऋचा गुस्से में आकर कह देती है, तुम सिर्फ इंटीमेट होना चाहते हो, कभी रोमांटिक बातें क्यों नहीं करते? दिवाकर टोंट मारता है, पति पत्नी के बीच रोमांटिक बातें होती हैं क्या? हमें तो 1 साल के अंदर बच्चा चाहिए। फिर वो ऋचा पे इल्जाम लगाता है, तुम मुझे रोमांटिक टॉक्स के लिए कह रही हो जैसे तुमने पहले भी किसी के साथ ये सब किया हो। ये सुन के ऋचा पूरा ब्रेक हो जाती है और जब दिवाकर गुस्से में बोलता है, मुझे तुम्हारे पास आना भी पसंद नहीं क्योंकि तुम्हारे बॉडी से किचन की स्मेल आती है, तो ऋचा के पेशेंस का भी द एंड हो जाता है। कुछ दिनों बाद ऋचा के ससुर के कुछ गेस्ट आते हैं जो अपना पसंद का खाने का डिमांड करते हैं, पर जैसे ही ऋचा उन लोगों की पसंद की चीजें बना के देती हैं वो कह देते हैं, ये बिल्कुल बेकार बनी है, हमें चिकन खाना है। ना चाहते हुए भी ऋचा उनके लिए चिकन बनाती है। ऋचा का पूरा दिन बस किचन में गुजर रहा था। वो इतनी थक चुकी थी कि अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। इसके साथ ही वो दिवाकर से बार बार कह रही थी कि किचन की पाइपलाइन टूट चुकी है, पर दिवाकर उसे इग्नोर करता रहा। अगले दिन करवा चौथ होता है। दिवाकर की बुआ घर आती हैं जो ऋचा से पूरे व्रत में काम करवाती हैं। जब ऋचा उनकी तबीयत देख के कहती है, आप दवाई ले लीजिए, तो बुआ गुस्सा होकर चिल्लाती है, आज का दिन व्रत का है, तुम लोगों को व्रत की कोई अहमियत ही नहीं। ऋचा उनसे बातें कम कर देती हैं। फिर दिवाकर किचन में आकर उससे कहता है, अपनी सारी डांस वीडियोस डिलीट करो, पर ऋचा सीधा मना कर देती है। इस पर दिवाकर धमकी देता है, तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ऋचा फुल एटीट्यूड में कह देती है, जो करना है कर लो। दिवाकर गुस्से में किचन से चला जाता है। अगले दिन दिवाकर के पापा का बर्थडे होता है और घर में पार्टी रखी होती है। बहुत सारे मेहमान आए होते हैं और दिवाकर ऋचा से कहता है, जल्दी खाना बनाओ, ड्रिंक सर्व करो। ऐसे लग रहा था जैसे ही ऋचा कोई नौकरानी हो। इसके साथ ही दिवाकर ऋचा को फिर डांटने लगता है, तुमने अब तक अपनी डांस वीडियोस डिलीट नहीं की। अब इन सब से तंग आकर ऋचा पाइपलाइन से गिर रहा पानी ड्रिंक बताकर मेहमानों को सर्व कर देती है। जैसे ही दिवाकर को पता चलता है तो वो गुस्से में आकर ऋचा को डांटने लगता है, लेकिन इस बार ऋचा चुप नहीं रहती। वो सीधा पाइपलाइन का पानी उठाकर दिवाकर के मुंह पर फेंक देती है और बिना कुछ बोले कार की चाबी उठाकर अपने माँ के घर चली जाती है। वहाँ जाके ऋचा अपनी माँ को सारी बात बताती है, पर माँ उल्टा उसकी गलती निकालने लगती है और कहती है कि उसे दिवाकर से माफी मांग लेनी चाहिए। इतना सुनते ही ऋचा और भी गुस्से में आ जाती है। तभी ऋचा का छोटा भाई वहाँ आ जाता है।
पानी मांगता है तो माँ उसे कहती है बेटा अपने भाई को एक गिलास पानी दे दो। ये सुनकर रीचा एकदम ब्रेक डाउन हो जाती है और गुस्से में कहती है ये जो सोच है ना इसी ने लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर रखी है। लड़की हो तो घर का काम करना ही पड़ेगा, चाहे अपने माँ बाप का घर हो या ससुराल का। एक लड़का अपना पानी खुद क्यों नहीं ले सकता, ये सब कब तक चलेगा। उसकी बातें सुनकर माँ बाप भी एकदम साइलेंट हो जाते हैं, जैसे उनके भी समझ आ गया हो कि कहीं न कहीं गलती उनकी भी थी। अब हम देखते हैं कि 6 महीने बीत चुके हैं। दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन अब उसकी नई बीवी भी वही सब झेल रही है जो रीचा ने झेला था। दूसरी तरफ रीचा ने अपने सपने को पूरा कर लिया है। अब वो एक सक्सेसफुल डांस एकेडमी चला रही हैं, जिसमें नए स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं। अब वो अपनी लाइफ के नए फेज में एंटर कर चुकी हैं, बिना किसी के दबाव के। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर छोटा सा रिव्यू दूं तो मुझे ये मूवी काफी पसंद आई। हाँ, ये एक साउथ इंडियन मूवी का रीमेक है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था, कहानी एंगेजिंग थी और कहीं भी बोर नहीं करती। अब इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में लिखो, और अगर आप किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो वो भी बता दो। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में।